आर्टिकल है चैप्टर नंबर 19 का एबनॉर्मल डेवलपमेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें कई शॉर्ट क्वेश्चन जो है बनते हैं। स्टार्ट करते हैं एबनॉर्मल डेवलपमेंट। सबसे पहले डेफिनेशन एबनॉर्मल डेवलपमेंट की हमने कहा, ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन के हालात अच्छे ना होने की वजह से सम पार्ट्स ऑफ बॉडी, जिस्म के कुछ हिस्से जो हैं कैन नॉट डिवेल्प नॉर्मली, वो नॉर्मली डिवेल्प नहीं होते। दिस इज कॉल्ड एबनॉर्मल डेवलपमेंट। इसको हम एबनॉर्मल डेवलपमेंट का नाम देते हैं। फिर आते हैं टेरोटोलॉजी। ये टेरोटोलॉजी जो है हमारे पास वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम एबनॉर्मल डेवलपमेंट की स्टडी और उन फैक्टर्स की स्टडी करते हैं जो एबनॉर्मल डेवलपमेंट की वजह बनते हैं। इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल डेवलपमेंट एंड causes फॉर सच डेवलपमेंट इज कॉल्ड टेरोटोलॉजी। टेरोटोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हमने एबनॉर्मल डेवलपमेंट की स्टडी करनी है और फिर उन फैक्टर्स की स्टडी करनी है जो एबनॉर्मल डेवलपमेंट की वजह बनते हैं। तो अब हम उन फैक्टर्स की तरफ आते हैं जो एबनॉर्मलिटीज कॉज करते हैं। तो हमारे पास पहला फैक्टर जो एबनॉर्मलिटी कॉज करते हुआ है इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट्स। ये कुछ फैक्टर ऐसे हैं, कुछ एबनॉर्मलिटीज जो हैं वो विरासतन चलती हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स की तरफ। दूसरा फैक्टर जो है वो हमारे पास ड्यू टू क्रोमोसोम्स और जीन है। तीसरा फैक्टर जो है हमारे पास ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर है। और चौथा फैक्टर जो एबनॉर्मलिटी कॉज करता है ड्यू टू मेटाबॉलिक डिफेक्ट। तो चार चीजें ऐसी हैं जो एबनॉर्मल डेवलपमेंट की वजह बनती हैं। इनमें पहला इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट्स, कि कुछ एबनॉर्मलिटीज जो है वो विरासतन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ मुंतकिल होती हैं। नंबर 2 पर कुछ एबनॉर्मलिटीज जो है वो क्रोमोसोम्स के नंबर और स्ट्रक्चर में तब्दीली की वजह से पैदा होती हैं। और कुछ एबनॉर्मलिटीज जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हैं जिनमें हमारे पास न्यूट्रिशन शामिल है, जिसमें हमारे पास एक्सरेज वगैरह शामिल हैं। उसके बाद आते हैं ड्यू टू मेटाबॉलिक डिफेक्ट। मेटाबॉलिक डिफेक्ट की वजह से, फूड की कमी की वजह से, न्यूट्रिशन का लेवल लो होने की वजह से भी एबनॉर्मलिटीज जो है देखने को मिलती हैं। तो हम पहला हिस्सा शुरू कर रहे हैं, पहला फैक्टर शुरू कर रहे हैं इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। एबनॉर्मलिटीज इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू डिफेक्टिव जीन। कि वो एबनॉर्मलिटीज जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स की तरफ आती हैं वो डिफेक्टिव जीन्स की वजह से होती हैं। कि डिफेक्टिव जीन्स पेरेंट्स में थी, वही जीन्स जो है वो कन्वर्ट हो गई एज इट इज ऑफस्प्रिंग्स के अंदर। तो ये डिजीज जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ जब जाएगी तो इन फैक्टर्स को हम बोलेंगे कि इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट है। ये वो एबनॉर्मलिटीज है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ मुंतकिल हो रही है और थ्रू डिफेक्टिव जीन्स। फिर नेक्स्ट आते हैं ये जो जीन्स होंगी जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ आएंगी और एबनॉर्मल डेवलपमेंट की वजह बनेगी। ये जीन्स जो होती हैं मे बी ऑटोसोमल, कि ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स पर भी पाई जा सकती हैं और सेक्स क्रोमोसोमल भी हो सकती है। कि ये जीन्स जो एबनॉर्मल डेवलपमेंट की वजह बनेगी ये ऑटोसोम्स पर भी हो सकती हैं और सेक्स क्रोमोसोम पर भी हो सकती हैं। फिर हमने कहा कि दीज एबनॉर्मलिटीज, ये जो एबनॉर्मलिटीज होती हैं ये आल्सो डिपेंड करती हैं ऑन दैट जीन इज डोमिनेंट और रिसेसिव। तो इसकी एक वजह ये भी है कि हमने फिर ये भी देखना होता है कि जो जीन है जो एबनॉर्मलिटी की वजह बन रही है क्या वो डोमिनेंट फॉर्म में एबनॉर्मलिटीज कॉज कर रही है या रिसेसिव फॉर्म में एबनॉर्मलिटीज कॉज कर रही है। नंबर 2 होमोलोगस क्रोमोसोम पर है या हेट्रोलोगस क्रोमोसोम पर है। फिर आगे एग्जांपल, इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। इसमें हमारे पास हीमोफीलिया एक सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज है और इट सफर मेल ओनली, और ज्यादातर मेल इससे सफर होते हैं क्योंकि ये हमारे पास एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। और एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट जो है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट जो है वो ज्यादातर मेल्स को इफेक्ट करता है एज कंपेयर टू फीमेल। फिर उसके बाद आते हैं हम सेकंड फैक्टर जो एबनॉर्मल डेवलपमेंट की वजह बनता है। वो फैक्टर है हमारे पास एबनॉर्मलिटीज ड्यू टू क्रोमोसोम्स। These abnormalities are caused due to change in structure and number of chromosomes। कि जो सेकंड एबनॉर्मलिटीज का फैक्टर है वो क्रोमोसोम है और ये एबनॉर्मलिटीज क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में और नंबर्स में तब्दीली की वजह से देखने को मिलती है। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं लाइन-फिल्टर सिंड्रोम। लाइन-फिल्टर सिंड्रोम जो है ये हमारे पास एक एक्स लिंक्ड डिजीज है जिसमें क्रोमोसोम की तादाद जो है वो ज्यादा हो जाती है
इस पर्सन के अंदर क्रोमोसोम जो है 47 होंगे और इसकी जो कंडीशन होगी XYY, ये फिनोटिपिकली मेल होगा लेकिन इसमें फीमेलियन करेक्टर यानी इनलार्ज ब्रेस्ट जो है वो प्रेजेंट होंगे। उसके बाद दूसरी बीमारी हमारे पास टर्नर सिंड्रोम, ये भी सेक्स लिंक्ड ट्रेड है, इसमें भी एक क्रोमोसोम्स जो है यानी सेक्स क्रोमोसोम जो है वो मिसिंग होगा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं XO कंडीशन से। उसके बाद थर्ड है XYY कंडीशन, ये फिनोटाइपिकली मेल होगा और ये मेल जो है वो अग्रेसिवनेस का शिकार होगा यानी वसीला होगा, टॉल्ड होगा, मेंटली डिफेक्ट होगा और इस मेल को जिसकी कंडीशन है XYY उसको सुपर मेल भी बोलते हैं। फिर आगे तीसरा फैक्टर जो एब्नॉर्मलिटी की वजह बनता है वो है हमारे पास इन्वायरमेंटल फैक्टर, द फैक्टर दैट कॉजेज एब्नॉर्मल डेवलपमेंट, कि वो फैक्टर जो वो इन्वायरमेंटल फैक्टर जो एब्नॉर्मल डेवलपमेंट की वजह बने उन्हें हम नाम देते हैं टीरेटोजेन। और ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है व्हाट आर टीरेटोजेंस, तो आपने बताना है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, कैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर जो एब्नॉर्मल डेवलपमेंट की वजह बने उन्हें हम नाम देते हैं हमारे पास टीरेटोजेंस हैं। तो हमने जो आर्टिकल शुरू किया वो एब्नॉर्मल डेवलपमेंट से स्टार्ट किया। सबसे पहले एब्नॉर्मल डेवलपमेंट की डेफिनेशन की कि ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो है वो कैन नॉट डेवलप नॉर्मली और उसको एब्नॉर्मल डेवलपमेंट का नाम देते हैं। फिर एब्नॉर्मल डेवलपमेंट की स्टडी करने वाली ब्रांच को हम टेराटोलॉजी बोलेंगे। टेराटोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हमने एब्नॉर्मल डेवलपमेंट की स्टडी करनी है और उन काजेस की स्टडी करनी है जो एब्नॉर्मल डेवलपमेंट की वजह बनते हैं। फिर आगे फैक्टर्स काजेस एब्नॉर्मलिटीज, कैसे कौन से फैक्टर है जो एब्नॉर्मलिटीज की वजह बनते हैं। तो पहला फैक्टर जो है वो इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट्स है, दूसरा फैक्टर जो हमारे पास क्रोमोसोम्स और जीन है, तीसरा फैक्टर जो एब्नॉर्मलिटीज काज करता है ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से है और चौथी काज एब्नॉर्मलिटीज काज करता है हमारे पास मेटाबॉलिक डिफेक्ट है। पहला ऐसा इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट, तो एब्नॉर्मलिटीज इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, कि वो एब्नॉर्मलिटीज जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के थ्रू होंगी वो थ्रू डिफेक्टिव जीन्स होती हैं और ये जीन्स हैं जो एब्नॉर्मलिटी की वजह बनते हैं। ये ऑटोसोम्स पर भी प्रेजेंट हो सकती है और क्रोमोसोम्स पर, सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हो सकती हैं। और फिर ये जो एब्नॉर्मलिटीज है ये इन जीन की एक और प्रॉपर्टी पर भी डिपेंड करता है। वो प्रॉपर्टी जो है ये है कि कुछ जीन्स जो हैं वो एब्नॉर्मलिटीज काज करेंगे डोमिनेंट फॉर्म में, कुछ जो एब्नॉर्मलिटीज काज करेंगे रिसेसिव फॉर्म में। फिर ये जो जीन्स हैं ये नेक्स्ट इन जीन्स के हवाले से है वो हमारे पास कि ये जीन्स फिर होमोलोगस क्रोमोसोम पर है या हेटेरोलोगस क्रोमोसोम पर है। एग्जांपल कहते हैं हीमोफीलिया जो हमारे पास एक सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज है और ये एक रिसेसिव करैक्टर है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव करैक्टर है और मोस्टली मेल जो है वो इससे सफर होते हुए आते हैं एब्नॉर्मलिटी ड्यू टू क्रोमोसोम। ये जो एब्नॉर्मलिटी है इसमें क्रोमोसोम की तादाद या तो ज्यादा होती है या फिर कम होती है। इसके तीन एग्जांपल है। लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक क्रोमोसोम की मिकदार जो है ज्यादा होती है, जो इंडिविजुअल होगा इसके पास 47 क्रोमोसोम होंगे और इसको रिप्रेजेंट करते हैं XYY से और ये फिनोटाइपिकली मेल होगा। टर्नर सिंड्रोम पर आते हैं, ये इस डिजीज के अंदर एक सेक्स क्रोमोसोम जो है वो मिसिंग होगा और ये ज्यादातर जो है फीमेल्स को इफेक्ट करता है। उसके बाद XYY कंडीशन, ये वो कंडीशन जिसमें एक Y क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है और इस पर्सन को हम सुपर मेल का नाम देंगे। इसकी जो फिजिकल अपीयरेंस होगी, इसकी हाइट जो है वो टॉल होगी, ये एग्रेसिवनेस का शिकार होगा, मेंटली रिटार्ड होगा। उसके बाद आते हैं जी एब्नॉर्मलिटीज ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स। यहाँ एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर टीरेटोजेंस, उस पे आते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर जो एब्नॉर्मलिटीज काज करें उन्हें हम नाम देते हैं हमारे पास टीरेटोजेंस है। अब इसकी फर्दर हमने एग्जांपल्स देखनी है टीरेटोजेंस की, तो लेट्स वो स्टार्ट करते हैं।